जय माता दी, जय माता दी। माँ शारदा देवी का यह प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले के ग्राम मैहर में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव के इस जगह का नाम मैहर पड़ गया था। माँ शारदा देवी मंदिर नवरात्रि में 3:30 बजे भोर से खुल जाता है। वह दोपहर 1 बजे से 1:10 तक मंदिर 10 मिनट के लिए बंद हो जाता है। उसके बाद रात के 10:30 बजे तक मंदिर पूरी तरह से बंद हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार आल्हा ने यहाँ पे 12 वर्ष तपस्या की थी और आल्हा उदल दोनों सगे भाइयों ने इस मंदिर की खोज की थी। यह माँ शारदा देवी का मंदिर त्रिकूट पर्वत पे 600 फीट की ऊंचाई पे मौजूद है। माँ शारदा के धाम तक पहुँचने के लिए रोपवे, सीढ़ी के रास्ते व कार से भी लोग मंदिर तक जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैहर स्टेशन से माँ शारदा देवी के धाम कैसे पहुँचे। दोस्तों, यदि आप कहीं से भी आ रहे हैं तो माँ शारदा देवी मंदिर का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन मैहर रेलवे स्टेशन है। मैहर स्टेशन आने के बाद आप चाहे तो स्टेशन पे शौचालय व स्नान करके मैहर स्टेशन से बाहर आकर आप कोई भी ऑटो रिक्शा पकड़कर मात्र 20 रुपए देकर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं मां शारदा के धाम। अब हम आपको बता देते हैं कि मैहर में आपको ऑटो रिक्शा वाले कैसे आपका पैसा लूटते हैं। आइए बारीकी से जानते हैं। दोस्तों, मेरे भोले भाले यात्री, आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा जब कोई आपसे फालतू में लूट लेता है तो आपको बाद में बहुत ही अफसोस होता है कि मैहर में हमें कोई लूट लिया था। आपको जिंदगी भर वो याद रहेगा। लेकिन मैं आपको सतर्क कर दूं, जब आप मैहर रेलवे स्टेशन आए और आप अपने फैमिली के साथ स्टेशन से बाहर आते हैं, तब आपको उसी समय बहुत सारे ऑटो रिक्शा वाले आकर आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं और आपको बोलते हैं, आइए चाचा मेरे साथ मेरे ऑटो में बैठिए, आपको मात्र 10 रुपए में मैहर धाम तक छोड़ दूंगा। तब आप मत जाना, नहीं वो आपको मंदिर के पास ले जाकर फूल माला प्रसाद नहाने धोने का एक व्यक्ति से 300 से 500 रुपया लूट लेंगे फालतू में, और आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप ऑटो रिक्शा में बैठते समय ऑटो वाले से बोल दीजिए, मुझे मैहर गेट पे उतार दीजिए, मैं फूल माला प्रसाद नारियल चुनरी अपने से जाकर ले लूंगा, तब जाकर आप बच सकते हैं। नहीं तो वो ऑटो वाला आपको लूट लेगा। आप स्वयं फूल माला प्रसाद मैहर मंदिर के गेट से ले, वहाँ पे आपको 50 रुपए से लेकर 80 रुपए तक प्रसाद आराम से मिल जाएगा और आपका सामान रखने के लिए वहाँ पे लाकर भी मिलता है और स्नान भी कर सकते हैं, मात्र 50 रुपए और 80 रुपए के बीच में। तो याद रहे दोस्तों, आप जब भी मैहर आते हैं तो सीधा डायरेक्ट मैहर मेन जो गेट है वहाँ पे आइए। वहाँ पे आप अपना सामान रखिए और स्नान करिए, फूल माला प्रसाद आदि वहीं से खरीदिए। अब हम बात करते हैं आप अपने छोटे बच्चों का मुंडन कैसे व कहाँ पे कराएं। दोस्तों, जब आप मैहर माता आल्हा गेट के पास पहुँचेंगे तब आपको इसी गेट के बगल में मुंडन होता हुआ बहुत बड़ा हॉल देखने को मिल जाएगा। यहाँ आने के बाद आपको काउंटर से 100 रुपए की पर्ची लेना पड़ता है मुंडन कराने से पहले। पर्ची लेने के बाद हॉल के अंदर मौजूद किसी भी नाई से आप अपने बच्चों का मुंडन करा सकते हैं और मुंडन कराने के बाद नाई को भी अपने इच्छा अनुसार कुछ देना पड़ता है। यदि आपको
न समझ में आए तो नाई से आप पहले बातचीत कर लीजिए, कितना आपसे वो लेगा मुंडन कराने का। उसके बाद आप मुंडन कराइए, लेकिन काउंटर से 100 रुपए का रसीद कटाना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं माँ शारदा देवी के धाम सीढ़ी के रास्ते से कैसे आप दर्शन करने जाएं। दोस्तों, यदि आप सीढ़ी के रास्ते से माँ शारदा देवी के धाम जा रहे हैं तो आपको लगभग 1063 सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ेगा। सीढ़ी के रास्ते से दर्शन करने में आपको लगभग 2 से 3 घंटा लग सकता है। सीढ़ी चढ़ाई करते समय आपको जगह जगह पे आराम करने के लिए रेस्ट रूम व प्यास लगने पे पानी मिल जाएगा। यदि आप बुजुर्ग व्यक्ति या बुजुर्ग महिला हैं तो वह आपके पैर में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो सीढ़ी के रास्ते से न जाएं। आप लोग कार या फिर रोपवे से जा सकते हैं। और अंत में हम बता दें कि आपके पास यदि बजट कम हो, पैसा कम हो तो सीढ़ी के रास्ते से जाएं। सीढ़ी के रास्ते से जाने में आपका लगभग 200 से 300 रुपया बच जाता है आराम से। अब हम बात करते हैं रोपवे से जाने में कुल कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, यदि आप माँ शारदा देवी के धाम रोपवे से जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले माँ शारदा देवी गेट के बगल से जाकर रोपवे का टिकट लेना पड़ेगा। करने के बाद नीचे आना चाहते हैं तो आपका 100 रुपया लगेगा मात्र। वह बच्चे हैं तो 85 रुपया लगेगा नीचे आने के लिए। अब हम बात करते हैं कार में बैठकर माँ शारदा देवी के धाम जाने में कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, अगर आप माँ शारदा देवी का दर्शन करने कार से जा रहे हैं तो आपको रोपवे के बगल से ही कार से जाने के लिए टिकट लेना पड़ेगा, जो कि 501 रुपए का टिकट लगता है। 501 रुपए में आप अपने परिवार के साथ 5 से 6 लोग बैठकर जा सकते हैं माँ शारदा देवी के दर्शन करने। 501 रुपए में जाना व दर्शन करके आना दोनों रहता है। यदि आपके पैर में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कार से भी मैहर धाम तक जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं माँ शारदा देवी की आरती में आप कैसे शामिल हो। दोस्तों, यदि आप माँ शारदा देवी की आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से आरती में शामिल हो सकते हैं। माँ शारदा मैहर देवी की आरती 2 टाइम होता है, सुबह व शाम। सुबह की आरती 5 बजे भोर से होती है व शाम की आरती लगभग 7 बजे से चालू हो जाता है। यहाँ पे शाम की आरती बहुत ही अच्छा लगता है। यदि आप मैहर आ रहे हैं तो माँ शारदा देवी की आरती में जरूर शामिल हो। दोस्तों, आपको याद रहे, यदि आप शाम की आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आपको 7 बजे के अंदर मैहर मंदिर के ऊपर चढ़ाई करके आ जाना होगा, नहीं तो आपका आरती मिस हो सकता है।
अब हम बात करते हैं माँ शारदा देवी मंदिर के पास आप कैसे रुके अपने फैमिली के साथ। दोस्तों, मैहर धाम में यदि आप अपने परिवार के साथ रुकना चाहते हैं तो मात्र 350 रुपए में आप 3 से 5 लोग रुक सकते हैं। माँ शारदा देवी गेट के बगल में मौजूद है यात्री निवास होटल। यहाँ पे आप जाकर रूम बुकिंग करके और एक अच्छा सा रूम रहने के लिए ले सकते हैं। 12 घंटे का 350 रुपया लगता है एक रूम लेने में, और आपके पास आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा तो आपको रूम नहीं मिल सकता है। यहाँ पे जो रूम आपको रहने के लिए मिलेगा उसके अंदर एक बड़ा सा बेड व स्नान घर, शौचालय दोनों अटैच रहेगा। दोस्तों, जो यह यात्री निवास होटल है मैहर देवी मंदिर के बिल्कुल बगल में मौजूद है। इस होटल से मंदिर तक पहुंचने में मात्र 10 मिनट लगता है। यदि आप मैहर में रुकने का प्लान बना रहे हैं तो आप यात्री निवास होटल में बड़ी आसानी से रुक सकते हैं। यह होटल बहुत ही अच्छा होटल है। अब हम बात करते हैं मैहर में अपने पूरे परिवार के साथ वीआईपी भोजन फ्री में कहाँ पे करें। दोस्तों, जब आप मैहर धाम आते हैं तो मैहर रेलवे स्टेशन के बाहर लगभग 300 मीटर की दूरी पे मौजूद है माई की रसोई। यहाँ पे मैहर देवी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक यात्रियों को फ्री में भोजन कराया जाता है। भोजन में आपको 4 प्रकार की सब्जी, देसी घी वाला रोटी, दाल, चावल, हलवा, सलाद आदि मिलता है। वो भी पेट भर यहाँ पे आप खा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे खाना खाने के बाद आप चाहे तो आप अपने इच्छा अनुसार कुछ दान भी दे सकते हैं। जब आप यहाँ पे दान देंगे तब आपके नाम से एक रसीद भी काटी जाती है, जिस रसीद पे आपका सुनहरे अक्षर में आपका नाम लिखा रहता है। यदि आप यहाँ पे खाना खा रहे हैं तो आपको जो समझ में आए कुछ दान कर सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है।